बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का एमसीक्यूज़ है पोटैटो प्लास्टिड्स विच स्टोर स्टार्च आर नोन एज। वो प्लास्टिड जो कि स्टार्च की स्टोरेज करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। जो ऑप्शन है ए है वो है पैरामाइलम, बी ऑप्शन एमाइलोप्लास्ट की है, सी ऑप्शन लीकोप्लास्ट है और डी ऑप्शन ग्लाइकोप्लास्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला जो ऑप्शन पैरामाइलम है तो उसको भी समझना ज़रूरी है, बी ऑप्शन को भी समझना और सी और इस तरह डी ऑप्शन को, क्योंकि ये इस तरह के एमसीक्यूज़ हैं कि ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो अगर हम इन टर्मिनोलॉजी को ना समझे तो इस पर बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो है एनएमडीकेट के हवाले से आए भी हैं और आते भी हैं। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ प्लास्टिड। ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये प्लास्टिड की अक़साम में से है, उसके एग्ज़ाम है, फिर उसके मज़ीद फर्दर जो क्लासिफिकेशन है तो वो हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज़ प्लास्टिड। प्लास्टिड्स आर लार्ज पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़। ये पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ होती हैं जो कि मुख्तलिफ कलर के हामिल होते हैं। ठीक है, उसके मुख्तलिफ अक़साम है, तीन बेसिक अक़साम है। एक क्लोरोप्लास्ट होता है, दूसरा क्रोमोप्लास्ट होता है और तीसरा लीकोप्लास्ट होता है। ठीक है, ये जो ऑप्शंस हैं जो ए से लेकर सी तक हैं तो ये लीकोप्लास्ट के हमारे पास अक़साम है। तो लीकोप्लास्ट को समझते हैं। लीकोप्लास्ट इज़ द कलरलेस प्लास्टिड। ये कलरलेस प्लास्टिड होता है, मतलब ये कोई कलर के हामिल नहीं होता। जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है तो ग्रीन कलर का हामिल होता है, लेकिन ये इसके अंदर कोई कलर नहीं है। विच आर फाउंड इन द एम्ब्रियनिक एंड जर्म सेल्स। ये एम्ब्रियनिक सेल्स में पाए जाते हैं और जर्म सेल में ये मौजूद होते हैं, जो कि फर्स्ट फॉर्म सेल्स होते हैं जिसके अंदर फिर मज़ीद उसकी डेवलपमेंट होती है और एक सेल और एक टिश्यू बन पाता है। तो ये वहाँ पर ये मौजूद होती हैं। दे आर आल्सो फाउंड इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स में मौजूद होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी मौजूद होती हैं, जो कि एक सेल डिवाइड होता है, दो बनाता है और दो फिर चार, और इसी तरह से उसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी वो मौजूद होती हैं। फाउंड इन दोज रीजन ऑफ द प्लांट विच आर नॉट रिसीविंग लाइट। ये उन तमाम रीजन में मौजूद होती हैं जहाँ पर लाइट की अप्रोच नहीं होती। तो लाइट की अप्रोच कहाँ नहीं होती, तो मोस्टली रूट्स जो होते हैं प्लांट्स के, वहाँ पर लाइट नहीं पहुँच रही होती। तो जो लोग लीकोप्लास्ट होते हैं तो ये मोस्टली रूट्स के अंदर मौजूद होती हैं। तो आपने ये भी समझना और ये भी याद रखना ज़रूरी है कि लीकोप्लास्ट मोस्टली कहाँ मौजूद होता है। लीकोप्लास्ट मोस्टली रूट्स में मौजूद होता है, यानी वो रीजन जहाँ पर लाइट की अप्रोच नहीं होती, जहाँ लाइट पहुँच नहीं रही होती। ट्रू लीकोप्लास्ट अकर इन फुली डिफरेंशिएटेड सेल्स सच एज एपिडर्मल एंड इंटरनल प्लांट टिश्यू। जो ट्रू लीकोप्लास्ट सेल्स हमारे पास होते हैं तो वो डिफरेंशिएटेड सेल्स में मौजूद होते हैं, मतलब वो सेल्स डिफरेंशिएट हो चुके होते हैं और उन्हें लीकोप्लास्ट सेल बनाया होता है। मोस्टली ये एपिडर्मल सेल में मौजूद होते हैं और जो इंटरनल प्लांट टिश्यू में होते हैं उसके अंदर भी लीकोप्लास्ट मौजूद हो सकते हैं। दे नेवर बिकम ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। ये कभी ग्रीन नहीं हुआ करते हैं जो ट्रू लीकोप्लास्ट होते हैं। अगर ये ग्रीन में कन्वर्ट होते हैं तो फिर उसको हम लीकोप्लास्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर मॉडिफिकेशन आ गई, उसके अंदर डिफरेंशिएशन आ गई और उसको फिर क्या कहा जाएगा, उसको फिर हम क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, लीकोप्लास्ट बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। लेकिन जो लीकोप्लास्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो कभी डिफ्रेंशिएट नहीं होते कि वो ग्रीन पिगमेंट बना ले और ग्रीन टिश्यू बना ले। तो इसीलिए जो हमारे पास लीकोप्लास्ट होते हैं तो क्या होंगे, नॉन ग्रीन होंगे, उसमें ग्रीन पिगमेंट नहीं होगा। ठीक है, द लीकोप्लास्ट डू नॉट कंटेन थाइलाकाइड्स एंड इवन राइबोसोम्स। लीकोप्लास्ट के अंदर कोई थाइलाकाइड्स नहीं है और राइबोसोम्स भी नहीं है। अब उसका फंक्शन क्या है, जो हमारे पास प्लास्टिड की एक किस्म है लीकोप्लास्ट की, तो उसके जो फंक्शन है वो स्टोरेज के तौर पर काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं, लिपिड स्टोर करते हैं और प्रोटीन स्टोर करते हैं। इस स्टोरेज के हवाले से फिर उसके मज़ीद तीन अक़साम है। एक को अमाइलोप्लास्ट कहा जाता है, दूसरे को एल्यूप्लास्ट कहा जाता है और तीसरे को प्रोटीनियोप्लास्ट कहा जाता है। जो अमाइलोप्लास्ट है, सबसे पहले द अमाइलोप्लास्ट आर दोज लीकोप्लास्ट विच स्टोर स्टार्च। वो ये जो अमाइलोप्लास्ट होते हैं ये स्टार्च की स्टोरेज करते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है, जो दूसरा किस्म है वो एल्यूप्लास्ट की है। तो एल्यूप्लास्ट स्टोर द लिपिड्स यानी आयल्स एंड अकर्स इन द सीड्स ऑफ मोनोकार्टिलेजन्स एंड डाइकार्टिलेजन्स। ये आयल की
यानी लिपिड्स की स्टोरेज करते हैं और ये मोस्टली सीड्स में मौजूद होते हैं। जो मोनोकोटिलीडन सीड्स होते हैं और डाइकोटिलीडन सीड्स होते हैं तो ये वहाँ पर मोस्टली मौजूद होती हैं। जो तीसरा हमारे पास एग्ज़ाम है वो प्रोटीनोप्लास्ट की हैं। द प्रोटीनोप्लास्ट आर द प्रोटीन स्टोरिंग प्लास्टिड, ये प्रोटीन की स्टोरेज करते हैं। इट्स मोस्टली अकर इन द सीड्स, जो कि सीड्स में मोस्टली ये मौजूद होता है। तो ये था आज का हमारा क्लास। हमने पढ़ा प्लास्टिड, फिर इसके 3 एग्जाम थी क्लोरोप्लास्ट, फिर इसमें हमने लिकोप्लास्ट को तफसीली पढ़ा। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।